लाली उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड़ सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाली के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाली को। जब लाली का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतर गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाली को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ, भाई जिसका नाम विजय रखा गया था। उसका ये नाम लाली ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन विजय और लाली का कुछ पता न था। अचानक लाली घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा कर ले आई थी। लेकिन लाली आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाली 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाली ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब नहीं दिया था। एक सुबह लाली ने आँख न खोली। हालत ज़्यादा खराब थी और लाली बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों ने तो लाली के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने विजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाली को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर यह इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उनका सैंपल लिया गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाली के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाली की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है यदि लाली बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही न चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा विजय भी? विजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और विजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाली की तबीयत खराब न होती तो शायद विजय की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाली के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत नहीं थी। लाली के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी लाली ने बचाया था। आज एक बार फिर लाली ने विजय को बचा लिया था। लाली के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसे बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी ना जाने कितनी लाली का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही को वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है
कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। तो फिर बेटियों को दिल से अपनाइए और साथ ही अपने शरीर के प्रति जागरूक भी रहिए। धन्यवाद।